Good morning, my dear students. Today we will discuss about the 7th chapter of class 4 English medium EVS, that is food from fields to us. यानी इस चैप्टर में हम फूड के बारे में बात करेंगे बच्चों। कैसे फूड खेतों में यानी हमारा जो भोजन होता है वो अनाज के रूप में खेतों में उगाया जाता है और वहाँ से हम तक किन किन चरणों से होते हुए किन किन स्टेप से होते हुए हम तक पहुँचता है। तो पेज नंबर 47 सभी बच्चे स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड फूड फॉर आवर सर्वाइवल। हम सभी को अपने जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। इट प्रोवाइड्स अस विद यूजफुल न्यूट्रिएंट्स। ये हमको क्या देता है? कई उपयोगी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स देता है। इट गिव्स अस एनर्जी, हमको एनर्जी देता है। बट हैव वी एवर थॉट वेयर डज ऑल दिस फूड कम फ्रॉम? लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि यह भोजन हमारे पास कहाँ से आता है? अ पीप इनटू दिस लेसन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। यानी एक हम व्यू देखते हैं, एक छोटा सा व्यू देखते हैं कि किस प्रकार से यह भोजन हमारे प्लेट तक खेतों से हो के आता है। यानी खेतों से किस प्रकार से अनाज भोजन के रूप में हमारी प्लेट तक पहुंचता है। द फार्मर एंड द फील्ड्स, किसान और उसके खेत। ऑल वेराइटीज ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन द फील्ड्स बाय द फार्मर्स। यानी लगभग सभी वेराइटीज़, फूड की सभी वेराइटीज़ किसानों द्वारा खेतों में उगाई जाती हैं। जैसे फल, सब्जियां, अनाज, मसाले, दाल और तेल यानी तेल वाले बीज। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्टीवेशन। इसको हम लोग कृषि करना कहते हैं, खेती करना कहते हैं। टू ग्रो दीज क्रॉप्स, इन फसलों को उगाने के लिए द फार्मर्स प्लग द फील्ड, किसान खेत जोतते हैं यानी खेतों में जमीन को खुदाई करते हैं। देन द सीड्स आर सोन, फिर सीड बो दिया जाता है, बीज को बो दिया जाता है। दे कैन बी सोन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। बीजों को हम लोग हाथों से भी बो सकते हैं, इसको मैनुअली सोइंग बोलते हैं, या फिर मशीन्स की सहायता से भी बोया जा सकता है। द फार्मर स्प्रिंकल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट। यानी फार्मर्स स्प्रिंकल्स, किसान छिड़कते हैं या छिड़काव करते हैं फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, कुछ ऐसे केमिकल जिनको छिड़कने से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो पेस्ट यानी कि हानिकारक कीटों को, हानिकारक कीड़े मकोड़ों को हमारी फसल से नष्ट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स को हम लोग पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इनका छिड़काव करते हैं क्रॉप्स पर, किस लिए? ताकि हमारी क्रॉप यानी हमारी फसल जो है वो अच्छा यील्ड करे, अच्छा प्रोडक्शन करे। ठीक है। और यह छिड़काव, यह स्प्रिंकलिंग टाइम टू टाइम की जाती है। नाउ द फील्ड्स आर इरीगेटेड। अब फील्ड यानी खेतों में क्या होता है? इरिगेशन होता है यानी सिंचाई होती है। व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, जब फसल उगती है, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो हमारी फसल को ज़रूरत होती है सुरक्षा की। किससे सुरक्षा? इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, बर्ड्स से, जैसे मक्के वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पैरट काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं, एंड एनिमल्स। अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स, ऐसे प्लांट्स जैसे बथुआ होता है, ऐसे प्लांट्स जिनको उगाया नहीं जाता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अपने आप उगते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग वीड्स कहते हैं। तो वीड्स को आर आल्सो टू बी रिमूव, इनको भी हटाना पड़ता है। व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी दे हैव टू बी कलेक्टेड। जब क्रॉप हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उसको काट के इकट्ठा कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो इसमें से जो हम लोग फसल को काटते हैं उससे अनाज अलग कर लिया जाता है, इसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप्स नीड टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन द ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। हार्वेस्टेड क्रॉप यानी कि जो कटी हुई फसल है हमारी, या अनाज जैसे हम कह सकते हैं, इसको स्टोर करना होता है ग्रेनरीज मतलब बड़े गोदामों में। और किस लिए स्टोर करते हैं? फ्यूचर यूज़ के लिए। लेकिन साथ ही साथ इनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है ताकि चूहे वगैरह ना लगे और इंसेक्ट या फंगस वगैरह ना लगे। दे आर पैक्ड इन सैक्स, इनको हम छोटी छोटी थैलियों में भर देते हैं। अब बेटा पेज नंबर 48 पर पहुँचेंगे। लिखा है नेम एनी टू। अब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, बीवरेजेस। इसमें आपको ब्लैंक स्पेस दो एग्जाम्पल फिल करने हैं बेटा, ये आप खुद करेंगे। और
जब आपको इसमें से ना पता चले तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है। नाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग की जो फसलें होती हैं अलग अलग, वो अलग अलग सीजन में बोई जाती हैं। जैसे कुछ प्रकार की फसलें होती हैं जो जैसे गेहूँ, बार्ली, बाजरा, ओट्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। जाड़े के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को हम लोग रबी कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, मेज एंड बाजरा आर ग्रोन इन मानसून सीजन। खरीफ क्रॉप को जैसे कि चावल, मेज यानी मक्का, बाजरा, ये सारी मानसून सीजन में, मानसून बारिश के सीजन में बोई जाती है। नाउ कैन यू आंसर व्हाई राइस इज नॉट ग्रोन इन विंटर सीजन। राइस को विंटर सीजन में इसलिए नहीं बोया जाता है क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी जो होता है वो बारिश के सीज़न में ही खेत में अवेलेबल हो सकता है। इसलिए जो राइस होता है, चावल, वह बारिश के सीज़न में ही लगाया जाता है, मानसून सीजन में लगाया जाता है, जबकि विंटर में नहीं लगाया जाएगा। द मार्केट, बाजार। द सैक्स फ्रॉम द ग्रेनरीज आर टेकन टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज द मार्केट थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी जो हमारे अनाज की थैलियाँ या बोरियाँ होंगी, उनको हम लोग गोदाम से लेके फाइनल डेस्टिनेशन, उनके फाइनल जगह पर यानी मार्केट ले जाते हैं अलग अलग साधनों की सहायता से। देयर आर डिफरेंट होलसेल मार्केट्स फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। अलग अलग फूड आइटम के लिए अलग अलग प्रकार की मार्केट्स हैं। होलसेल मार्केट मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंडियाँ जिनको बोलते हैं हम लोग जनरल लैंग्वेज में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अलग अलग फूड आइटम होता है उनका होलसेल यानी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में सेलिंग और उसकी बाइंग होती है। स्मॉल फार्मर्स जनरली सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली इन द लोकल मार्केट। जो छोटे किसान होते हैं ज़्यादातर वो अपने लोकल मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। द बिग फार्मर्स टेक देयर प्रोड्यूस टू द होलसेल मार्केट या मंडी। यानी जो बड़े किसान होते हैं वो अपना प्रोडक्ट या अपनी क्रॉप या अपना ग्रेन्स, अनाज वगैरह ये सीधे मंडी ले जाते हैं, यानी बिग मार्केट में ले जाते हैं, जिसको हम मंडी भी बोलते हैं। फ्रॉम द मंडीज फूड इज bought by retailers and vendors to be sold at their shops or in the local areas. From the mandis, मंडी से फूड इज़ बॉट यानी जो हमारा भोज्य पदार्थ होते हैं, अनाज वगैरह, दालें हो गई, ये रिटेलर और वेंडर्स यानी विक्रेताओं द्वारा खरीद ली जाती हैं टू सोल्ड एट देयर शॉप्स, उनके दुकानों पर बेचने के लिए या फिर उनके लोकल एरियाज़ में बेचने के लिए। वी द फाइनल कंज्यूमर्स बाय द डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम दीज रिटेलर्स एंड वेंडर्स। हम जो कि फाइनल उपभोक्ता यानी फाइनल कंज्यूमर मतलब अंतिम उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता मतलब ऐसे लोग जो उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनको अपने वेंडर्स या शॉप से खरीद लेते हैं, रिटेलर्स एंड वेंडर्स। नाउ यू नो द लॉन्ग जर्नी ऑफ फूड। अब आपको पता चल गया लॉन्ग जर्नी ऑफ फूड मतलब लंबी यात्रा फूड की पता चल गया। एंड हाउ इट फाइनली रीचेज योर किचन एंड योर प्लेट, और क्यों और कैसे ये आपकी प्लेट और किचन तक पहुंचता है। यू देन एन्जॉय दिस फूड विद योर फैमिली। तब आप अपने इस फूड को एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ बैठ के। सो मैनी पीपल मेक एफर्ट्स इन प्रोड्यूसिंग एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू यू। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग कठिन परिश्रम करते हैं इस फूड को, इस भोजन को उत्पन्न करने में, बनाने में, प्रोड्यूस करने में, जो कि ये आपके लिए अवेलेबल हो सके। इट इज़ आवर ड्यूटी नॉट टू वेस्ट फूड। इसलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और बेटा जो नॉन वेज होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो रीचेस अस फ्रॉम एनिमल ब्रीडिंग फॉर्म्स। एग लेइंग बर्ड्स आर केप्ट ऑन पोल्ट्री फॉर्म्स। यानी जो नॉन वेज होता है वो हमारे पास एनिमल कीपिंग फॉर्म यानी कि जहाँ पे जानवरों को पाला जाता है, वहाँ पे ऐसी फॉर्म से होते हुए फिर वहाँ से मीट मार्केट से होके फिर नॉनवेज हमारे घर तक आता है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये सारी जो जर्नी है, एक लॉन्ग जर्नी होती है। हमारे जो अनाज होता है उसका हमारे भोजन के रूप में हमारी प्लेट तक पहुंचना काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को क्लियरली बार बार रिवाइज करें, ताकि अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आपको पता चल जाए और आप तुरंत मैसेज कर दीजिएगा और आपको उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।